मैं खुद से भी ये शिकायत कर रहा हूं, आपसे भी शिकायत है, आपसे भी शिकायत है। आज जरूरी नहीं है कि आप पीरों के नारे लगाओ, आज जरूरी है कि फिलिस्तीन वालों की भूख का तस्करा किया जाए, उनकी प्यास की बातें की जाए, उनकी तकलीफ की बातें की जाए, बेयारो मददगार तड़पते बच्चों की बातें की जाए। और वो बच्चे जो बम के धमाके के साथ हवा में उछल गए थे, दुनिया ने तस्वीर शाये की। मैं कहता हूं खबरदार, बगैर तो कम से कम फिलिस्तीन के बच्चों का मजाक तो ना उड़ाओ, उनकी तस्वीरें बना के जमाने के सामने तमाशा तो ना बनाओ। और तुम्हें खुदा का लोग कहते हैं हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते हो? रातों को उठो, सजदे करो, अल्लाह से कहो अल्लाह हम पापी हैं, लेकिन तेरे फिलिस्तीन वाले सच्चे हैं, वो तेरे दीन के मददगार हैं। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे दे, जैसे तेरे महबूब ने कहा था अगर ये 313 मिट गए तो फिर तेरे दीन का नाम लेने वाला नहीं होगा। मालिक अगर ये फिलिस्तीन वाले मिट गए तो फिर बता बैतुल मुकद्दस के तहफ्फुज के लिए कौन उठेगा, कौन आएगा मस्जिद अक्सा की बका के लिए। अल्लाह इन्हें बका भी दे, ताकत भी दे, और हमारी जिंदगी रखे ना रखे, फिलिस्तीन वालों को अल्लाह जिंदगी की खैरात अता फरमा। क्या पैगाम है, जिंदाबाद जिंदाबाद, लाजवाब लाजवाब। हाँ, आज ताज शरिया भी होते वो कह देते मेरा नाम लो ना लो, दुआओं में फिलिस्तीन का नाम लो। आला हजरत भी होते वो भी यही कहते हमारे तज़किरे करो या ना करो, फिलिस्तीन के शहीदों की बातें करो, उनके जज्बात को सलाम करो। मैं गया तो लोगों ने मेरी माँ का नाम लेके ना कानी का बेटा है, कानी का बेटा है, ये कह के मुझे चिढ़ाया। कब मैं घर आया मैंने बस्ता फेंक दिया, अम्मी मुझे पढ़ने नहीं जाना। मेरी माँ ने कहा क्यों? कहा अम्मी तेरा नाम लेके बच्चे चिढ़ाते। कहा मेरी माँ ने मुझे समझाया बुझाया, मैं फिर जाने लग गया। कहा जब मैं होशियार हो गया, समझदार हो गया ना, फिर मुझे किसी ने माँ के नाम का ताना दिया। एक दिन मैंने आके बस्ता फेंक दिया। कहा माँ अब एक फैसला कर। कहा या तो मैं तेरे साथ रहूंगा तो पढ़ूंगा ही नहीं, और अगर पढ़ाएगी तो फिर ये वादा करके तू आज के बाद मेरे साथ नहीं रहेगी। कहता अल्लाह अकबर, मैंने इतनी बात कही, माँ तो माँ थी ना। उसने कहा ठीक है बेटे, मैं रहूं ना रहूं तेरी तालीम नहीं टूटनी चाहिए। ये फैसला माँ ने किया, चल मैं चली जाती हूँ। उसने कहा वादा करके कभी जिंदगी में मुझको अपना बेटा नहीं कहेगी, किसी को ये राज नहीं खुलेगा कि तू मेरी माँ है मैं तेरा बेटा हूँ। अल्लाह अकबर, जब बाप माँ ने बेटे से इतना सुना, मुझे बताओ तो सही, जब औलाद ऐसे ताने देती है फिर माँ को क्या याद नहीं आया होगा कि माँ को बचपन में अपनी गोद में उठाना लाल को याद नहीं आया होगा, वो किचन में बैठ करके बेटे की मर्जी का खाना बनाना याद नहीं आया होगा, क्या याद नहीं आया होगा माँ को। लेकिन माँ ने सारी कुर्बानियों पे पर्दा डाल दिया, बेटे की खुशी के लिए सब कुछ छोड़ के माँ चली जाती है। ओ यार माँ है तो कदर कर लेना, माँ है तो इज्जत कर लेना। वो माँ सब कुछ छोड़ के चली गई, वक्त बीतता गया, माँ ने अच्छी तालीम का इंतजाम किया था, बच्चा पढ़ लिख के काबिल हो गया, अल्लाह ने बेहतरीन शरीके हयात दी, उसकी गोद में अल्लाह ने एक चांद सा बेटा दिया। जब माँ को ये पता चला दुनिया में मेरा पोता आ गया है, उसके दिल में बेकरारी का समंदर उबल पड़ा। उसने सोचा बेटा देखूं ना देखूं, लेकिन बेटे का बेटा जरूर देखना है। यह सोच करके एक दिन बड़ी हिम्मत से वो बेटे के दरवाजे पे आई। जब दरवाजे पे आके दस्तक दी, इत्तेफाक देखे कि सालों बीत गए थे, वही बच्चा दरवाजे पे आया। उसने आके कहा क्या बात है? कहा तुम्हारे बाबा है कि नहीं? कहा हाँ है तो सही। कहा जाओ उनसे कह दो कोई मिलने आया है। बच्चा अंदर गया, कहा बच्ची कोई बूढ़ी औरत है आपसे मिलना चाहती है। उसने कहा कैसी है? कहा उसकी एक आंख नहीं है। वो कहता मैंने बेटे को डांटा और उससे कहा जाके कह दे मेरे बाप घर पे नहीं है। बच्चे ने जाके कह दिया मेरे बाप घर पे नहीं है। कहा तुम कौन हो? कहा मैं इस घर के मालिक का बेटा हूँ। उस माँ ने पोते को सीने से लगाया, चूमा, उल्टे कदम रोते हुए वापस आ गई। जिंदगी चलती रही, लेकिन याद रखिएगा एक दिन जरूर हर एक की जिंदगी में ये दिन आना है जब वो अपने घर पे गई है, तबीयत बिगड़ने लग जाती है, लगा के अब मरने वाली है। उसने अपने बेटे के नाम एक खत लिखा, लिखने के बाद पड़ोसन के हवाले किया। कहा सुन अगर मेरा इंतकाल हो जाए तो फला अमीर जो रहता है उसके दरवाजे पे जाके ये खत दे देना। कहा उससे तेरा रिश्ता क्या है? कहा ये ना पूछ रिश्ता क्या है, मेरी इतनी सी अर्जी है इसे खोल के न देख लेना, मेरे इंतकाल के बाद ये खत उसको जाके देना है, बस बस इतना सुन ले। उसने वो खत लिया, रख लिया। जब कुछ दिन गुजरे इसका इंतकाल हुआ, दफन हो गया।
एक दिन पड़ोस की औरत को याद आया कि इस घर की औरत जो कब्रिस्तान जा चुकी है, उसने एक खत मेरे हवाले किया था। लेकर के उस खत को उस दरवाजे पे गई जो अमीर शहर के अमीर का दरवाजा कहलाता था। जाके उस घर के मालिक को बुलाया। का फला खातून रहती थी, वो जाते जाते तेरे नाम खत लिख के गई है। तारीख कबाक है, जब उसने खत खोल के पढ़ा है, आंखें बरसने लग जाती है। दुनिया शहर का सबसे अमीर अपने घुटनों पे आ जाता है और फूट फूट के रोता है। बच्चों ने कंधे पे हाथ रखा, शरीक हयात ने तसल्ली दी। बात क्या है, किसका खत है? का ये मेरी माँ का खत है। का आप क्यों रो रहा है? जब जीते जी उससे बात करना पसंद नहीं की, आज रोना क्यों आ गया? का एक बड़े राज से पर्दा उठा गई है माँ, आज बहुत बड़े राज से माँ ने पर्दा उठा दिया है। का क्या बात है? का मेरी माँ ने लिखा है, मेरे लाल मेरे लखते जिगर मेरे नूरे नजर, जब तूने होश संभाला तो तेरी आंख लगी थी। स्कूल गया, लोगों ने चिढ़ाया, तूने बस्ता फेंक दिया। मैंने फिर तुझे समझाया, तू स्कूल गया, फिर तूने तालीम छोड़ने का फैसला किया। तूने एक चीज का इंतखाब किया, तूने कहा था या तो तू मेरे पास रहेगी या स्कूल की तालीम रहेगी। बेटे मैंने तेरी रजा के लिए अपनी ममता का गला घोट दिया, तेरे बगैर पूरी जिंदगी सिसक सिसक के जीती रही। लेकिन जानता है मेरे बेटे, तू जिस चीज से मुझसे नफरत करता था, कभी तूने पूछा क्यों नहीं? कभी पूछा क्यों नहीं कि मेरी आंख का क्या हुआ, मेरी आंख कैसे फूट गई थी? बेटे आज मैं तुझे बता रही हूँ कि मेरी आंख का हुआ क्या था। जिस आंख की वजह से तूने मुझे छोड़ा, बेटे उसकी हकीकत ये थी, एक दिन तुझे पालने में डाल के मैं किसी काम से चली गई थी, तू उछला और नीचे गिर गया। एक कील पड़ी थी जो तेरी आंख में लग गई थी। मैं तुझे लेकर डॉक्टर के पास दौड़ी। मैंने कहा था डॉक्टर मेरे बेटे की आंख को देखो। उसने फैसला किया तेरे बेटे की आंख फूट चुकी है, अब ये कभी देख नहीं पाएगा। मैं तो तड़प गई, मेरी जान निकल गई। हाय मेरा लखते जिगर इकलौता सहारा, मैं तुझे एक आंख का कैसे देख सकती थी। मैंने कहा डॉक्टर जोखिम मचा के बता मेरा बेटा ठीक कैसे होगा। डॉक्टर ने कहा था आंख तो हम डाल देंगे, लेकिन बदले में आंख देनी पड़ेगी। ए मेरे बेटे मैं कहाँ जाती आंख लेने के लिए? मैंने कहा जल्दी करो, बदले में मेरी आंख ले लो, मेरे बेटे को दूसरी आंख दे दी जाए। अल्लाह अकबर। माँ कहती है बेटे मैंने अपनी आंख दी थी, जब जाके तुझे आंख मिली है तू मुझसे इसलिए नफरत करता रहा कि लोग मुझे कांडी का काना कहते थे और तुझे मेरा बेटा कहते थे। कहा बेटे आज जो तू दोनों आंखों से देख रहा है ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरी माँ की कुर्बानी है। कहा अफसोस मगर बेटे जब खत तुझे मिलेगा उस वक्त तेरी माँ तेरे पास नहीं होगी। परेशान मत होना मेरे लाल, तूने अपनी माँ की कदर न की, मैं दुनिया छोड़ के जाने वाली हूँ। ये कह के फकत व सलाम कहा। जैसे खत मुकम्मल हुआ है दौड़ लगाई, दरवाजे पे गया, ताला लगा था। पड़ोसियों से पूछा क्या हुआ? का चंद दिन पहले इसका इंतकाल हो गया। का कोई खबर तो बता दो। लोगों ने खबर की निशानदही की, निपट के रोया मगर माँ नजर नहीं आई। फिर पलट के आया, उसने कहा लोगों जिससे माँ न पाली जाती हो वो मुझे अपनी माँ दे दे। लोगों ने पूछा था इतनी माओ का क्या करेगा? उसने कहा मैं समझता था हर माँ एक जैसी होती होगी, मैंने सैकड़ों माएँ पाली हैं, पूरा पूरा दिन माँ तकता रहा, लेकिन किसी के चेहरे में माँ का चेहरा नहीं था, किसी के लहजे में माँ का लहजा नहीं था। उम्रें तो थी लेकिन माँ के जलवे नजर नहीं आते थे। उसने कहा लोगों जिंदगी गवा देना लेकिन कभी माँ का दामन हाथ से नहीं छूटने देना। इसलिए किसी ने कहा मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर के थोड़ा सा सुकून पाती है माँ। माँ प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज है? कोई उन बच्चों से पूछो जिनकी मर जाती है माँ। तुम नहीं जानते हो, थी तो कदर नहीं की, आज नहीं है तो साहब माँ की शान में 3 शेर पढ़ दो, 4 शेर पढ़ दो। मेरे यार इन 4 शेरों को सुन के माँ कब्रिस्तान से लौट नहीं आएगी। अब कब्र से तुझे सीने से लगाने दोबारा नहीं आएगी। आज है तो कदर कर लो। सुबह जाना, उठना, पहले माँ के कदम चूमना, कहना माँ जवानी नहीं, एक एक बाल पे तेरा एहसान है, एक एक बाल पे तेरा एहसान है। माँ बाप दोनों की इज्जत करना। तुम नहीं जानते हो जब रातों रातों के सजदे फेल हो जाते ना, तो बूढ़े बाप के उठे हुए काम करके उसको कहा कभी किनान जाना ना,
तो ये खत याकूब को दे देना। उसने कहा नाम कहा ना पूछ, बस ये पैगाम लेके चला जा। ताजिर किनान में आया, आकर के 3 दिन गुजर गए, भूल गया खत देना। एक दिन हजरत यूसुफ ख्वाब में आके कहते हैं यार तूने याकूब तक मेरा खत नहीं पहुंचाया। वो अगले दिन उठा दौड़ कर हजरत याकूब के दरवाजे पे गया। का परदेसी एक मिला था, उसने एक पैगाम दिया है। जैसे आपने तहरीर को खोला है ना, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहते हैं बता तो सही जिसने ये पैगाम दिया है उसका नाम क्या है? का नहीं पता। का कहाँ का रहने वाला है? का ये भी नहीं पता। का मुलाकात कहाँ हुई? का एक अनजाने इलाके में हुई थी। आप रो के कहते हैं सच बता यार ये था कौन? का आपको इससे क्या लेना? का इस तहरीर का लहजा बता रहा है किसी अपने ने लिखा है, किसी अपने के जुमले है। उसमें लिखा हुआ था मेरे लिए दुआ कर दे। हजरत याकूब की झोली फैल गई। अल्लाह ये जो भी है इसके दिल की आरज़ू पूरी कर दे, इसे की निजात अता कर दे। मुअर्रिखीन ने लिखा है यूसुफ को जो कैद खाने से निजात मिली थी ये हजरत याकूब की दुआओं के सदक़े में मिली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। कर जाओ कुछ ऐसा, कर जाओ। मैं नहीं कहता कि आप 10 लाख दो, 5 लाख दो। हम 10,000 भी ना 50,000 भी अपनी दुनिया की ख्वाहिशात में लगा दें तो हमारे सारे खत्म है। और 2 रुपए भी हमने अगर रब के घर के लिए लगा दिए ना तो बज़ाहिर जेब से गए हैं लेकिन बैंक में गए, और ऐसी बैंक में गए हैं कि जिस बैंक से 1 के बदले में अल्लाह 10 गुना अता फरमाएगा, 10 गुना अता फरमाएगा। मस्जिदें, अगर मस्जिदों में हमारी कमाई लग रही है तो खुशी की बात है। कभी तो कोई भूला भटका ऐसा मुसाफिर आएगा, कभी तो कोई ऐसा महबूब बंदा आएगा जो यहां सफ पे आके सर रखेगा, तुम्हारे लगाए हुए नल के पानी से वुजू करेगा और इधर हाथ धुलेंगे। अल्लाह उस नेक के सदक़े में हमारे तुम्हारे गुनाह धुलना शुरू फरमा देगा। कर जाओ कोई काम, कर जाओ, धोखे में ना रहना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं, इनके बारे में क्या कहते हैं, आपके बारे में क्या कहते हैं। अगर मुझे पूरी दुनिया सर का ताज बना रही है तो मैं इतना हूं नहीं, क्योंकि मैं क्या हूं, मेरा फैसला करने के लिए सबसे बड़ा मुफ्ती मेरे सीने में है। ये दिल कहेगा ना हम कौन है, क्या है। खुद अपने आप से पूछना है क्या हम वही हैं जिनके चेहरों में सलाहुद्दीन की झलकियां हैं? क्या हम वही हैं जिनके किरदार में हमारे मोहम्मद बिन कासिम का किरदार है? क्या हम वही हैं कि जिनके तौर तरीके और चलन में सहाबा के चलन की खुशबू आती है? पूछना कभी अपने आप से। और अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा बनने की कोशिश करें, बनने की कोशिश करें। मौत सबको आनी है, तैयारी सारे करके रखें, सारे करके रखें और हुजूर से वफा में पक्के रहे। इस हाल में दुनिया से जाएं कि मस्जिद से ऐलान करें खसाब गया, मुखिया गया, जमींदार गया, ठेकेदार गया, नेता गया, मंत्री गया, लेकिन फरिश्तों का एक ही ऐलान होना चाहिए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अल्लाह ताला हमें महबूब का सच्चा इश्क अता फरमाए, हमें मुस्तफ़ा से प्यार करने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारी नस्लों से दीन का काम ले और खुदा इस कमेटी वालों को, इस बस्ती वालों को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। मैंने पूरी तकरीर कर डाली। नंबर 1, मैंने पूरी तकरीर का मेरी माँ हासिल क्या है मैं बताने लगा हूँ। हुजूर से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह, वादा करें सारे इंशाअल्लाह। और मोहब्बत का मयार ये होगा कि हुजूर के नाम पे फिर कोई पूछा ताची नहीं होगी, कोई छेड़ा छाड़ी नहीं। अगर कोई हुजूर के नाम की महफिल में जा रहा है तो किसी गुंडे, किसी जाहिल, किसी अनपढ़, किसी गवार को यह हक नहीं कि वो ये पूछ सके क्या करेगा जाके महफिल में। इतना ही काफी है, वहां हुजूर की बातें होने वाली है। ये इश्क का मयार रहना चाहिए, ये इश्क का मयार। दूसरी बात मैंने कही, जो मैंने कही थी, मैंने कहा था आखिरत का इंतजाम खुद से कर जाओ। सांसें खत्म हो जाएंगी तो फिर अफसोस का भी मौका नहीं रह जाएगा।
तीसरी बात मैंने कही, अपनी माँ का भी एहतराम करें और बाप की भी कदर करें, ये हैं तो इनकी इज्जत करें। चौथी बात कही, जब अपने बच्चों के लिए आप रोजी मांगे, जब अपने बच्चों की जिंदगी मांगे, जब उनका बेहतर मुस्तकबिल मांगे, तो दो जुमले फिलिस्तीन के लिए भी कह दिया करें। अल्लाह फिलिस्तीन वालों की मदद फरमा दे, ये जुमले कह दिया करें। इन जुमलों की बरकत से अल्लाह सारी दुआएं कबूल फरमाएगा। आप नहीं जानते हो वो कितने बाबरकत लोग हैं, कितने बाबरकत लोग हैं। उनके जूतियों का धोबन अगर हमें मिल जाए ना तो हम सवर जाएंगे यार, हम सवर जाएंगे। मैं माफी के साथ ही कहना चाहता हूं, मैंने जो जुमले बोले ना, जिसे देखो पीर का नारा, जिसे देखो, मैं भी पीर वाला हूं, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई पीर ही नहीं है इसलिए मैं कह रहा हूं। आज जहां बोलने की जरूरत है वहां बोलिए, और जहां जरूरत नहीं है वहां एनर्जी खर्च करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां जरूरत है वहां लगाइए। आखिरी बात मैंने की, मस्जिद है आपकी, इसके लिए खड़े हो जाइए। आप हिम्मत करें, इंतजाम खुदा कर देगा, खुदा कर देगा इंशाअल्लाह। कभी आना होगा ना तो जितना काम बाकी रह गया कि अल्लाह ने चाहा तो पूरा मिलेगा इंशाअल्लाह, मिलेगा इंशाअल्लाह। हिम्मत होगा ना, वजू खाना करेंगे इंशाअल्लाह, पानी का इंतजाम करेंगे, वजू का इंतजाम करेंगे। अल्लाह ताला हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपनी मस्जिदों को तामीरी एतबार से भी और ताबुदी एतबार से भी अल्लाह हम सबको मस्जिद सजाने की तौफीक अता फरमाए। और ये माशाअल्लाह हमारे इमाम साहब तबला, हाँ माशाअल्लाह, अल्लाह सबको ऐसा इमाम दे दे, सबको ऐसा इमाम दे दे जो खुद में भी खुलीस हो। माशाअल्लाह इमाम साहब ने 5000 खुद दिए थे, ठीक है ना। अल्लाह सलामत रखे माशाअल्लाह, अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। और याद रखिएगा, जो आप कमाते हैं ना, आप कहते हो मेरा है ना, जो आपने खा लिया लगा दिया वही आपका है, जो रह गया ना वो आपका नहीं है, वो आपके बाद वालों का है, आपके बाद वालों का है। फिर उनमें से उन्होंने जो खा लिया लगा लिया वो उनका है, फिर जो उनसे भी रह गया वो उनके बाद वालों का है। हुए नाम वर बेनिशान कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जमी खा गई आसमां कैसे कैसे। बस तैयारी कर लो, किसी भी दिन ऐलान हो सकता है, वो मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है। इसीलिए मैं एक बात कहता हूँ, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, पता नहीं कब आंख बंद हो जाए और कब ये नेकी का रास्ता हमारा बंद हो जाए। कर लो कर लो कर लो, तैयारियां कर लो। कब्र में पहुंचो, इस शान से पूछो, माँ कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल। अफसोस न मलना पड़े, आंखें मसल के न देखना पड़े, बल्कि उनका इशारा हो इनके बारे में क्या कहता था और हम खुल के कहने लगे, इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, बस जो हुए गलत उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करते हुए हाथ काम आ जाया करते हैं, तुम नहीं जानते हो। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कैद में थे, कैद में थे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम। पूछो ना बाप क्या है, लोग कहते थे मेरे अब्बा को मुझसे मोहब्बत नहीं है। मैं देख रहा हूँ अक्सर आंखें भीग गई हैं, भीग गई हैं। अगर मेरी बातों में इतना एहसास है तो सोच माँ की कुर्बतों में, उसकी मोहब्बतों में कितना एहसास होगा। मैंने जिक्र छेड़ा तो सारे ही रो दिए। कभी बैठाया करो माँ को। मेरी समझ में बातें नहीं आती है, माँ के शेर निशान में शेर पड़ा जाए तो लोग नोट लुटा देते हैं और वही बूढ़े माँ बाप 10 रुपए की दवा के लिए रोते रहते। वो बेटा 10 रुपए की दवा नहीं दिला पाता, जेब में रख ऐसे इनाम ऐसे नजराने को। कसम खुदा की सारे इनाम बाद में है, माँ की खिदमत में लुटाया जाने वाला इनाम सबसे पहले होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। मैं कहता हूँ किसी के बाप को 10 रुपए की दवा की जरूरत हो ना तो जान लगा दिया करो। कागा बट टेंशन ना ले, अगर तेरी ताकत खत्म होती है ना तो फिर तेरे बेटे में तो अभी ताकत पूरी बाकी है। हम तेरे कंधे से कंधा लगा के चलेंगे, तुझे गिरने नहीं देंगे। बैठा करो। मेरा तजर्बा है, मेरे आजमाया हुआ है, कसम खा के कहता हूँ। मैंने कई बार किया है। कभी अपने बाप को ऐसे लिपट जाया करो
जैसे वो तुम्हें बचपन में लिपटाया करते थे सीने से, लिपटा करो। मैंने लिपट के देखा, अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, 5 स्टार होटलों के VIP दस्तरखान पे वो मजा नहीं आता जो कभी बाप को सीने से लगाने में मजा आता है। कुछ जगहों पे बड़े बना करो जहां बनना चाहिए, और वहां ना बना करो जहां नहीं बनना चाहिए। जब उनके सामने बात करने की बारी आए ना तो फिर छोटे बन जाया करो, और जब उनसे प्यार करने की बारी आए तो उनके बड़े बन जाया करो। उन्हें सीने से यूं लगा लिया करो, अब्बा तू मेरी जान है। उनसे खेला कर, उनसे हंसा कर। हजरत यूसुफ कैद में, बात खत्म करने लगा। हजरत यूसुफ कैद में, तय खाने में कैद खाना, छोटा सा सुराख खुला हुआ था जमीन के लेवल से। आप उस तय खाने के ना रोशनदान के सामने बैठे रहते थे। काश कोई आ जाए जो मुझे मेरे बाप याकूब की खबर दे दे। ये रिश्ता बाप और बेटे का। ये सोच के एक दिन इत्तेफाक से ना किनान का एक ताजिर गया। किनान का ताजिर रब की करनी देखे, उसका ऊंट उसने छोड़ा ना तो वो छूट के वहीं पे आ गया जहां रोशनदान था। सुने, नबुव्वत का दरवाजा बंद है, भी विलायत का दरवाजा बंद नहीं। अल्लाह चाहे तो अपने कर्म से आज भी किसी को भी वली बना सकता है। तो आपने तो बैठे थे उसके रोशनदान के सामने, ऊंट आया ना तो आपने देखा हो सकता है इसका मालिक भी आए। आप रोशनदान के सामने खड़े हो गए, पीछे से उसका मालिक आ गया। आपने उसके मालिक को चुपके से आवाज दी ना, जब आवाज दी आपने तो वो करीब आया। कौन है? कहने लगे परदेसी हूं। कहा मुझसे क्या काम है? कहा तू कहां का रहने वाला है और यहां क्यों आया है? उसने कहा मेरा ऊंट मैंने चरने के लिए छोड़ा ना, ऊंट रस्सी छुटा के यहां भाग गया। फरमाने लगे कहां का रहने वाला? उसने कहा किनान का। इतना सुना ना तो फिर आंखों में चमक आ गई। कहा फिर तो याकूब को जानता होगा। उसने कहा जी कौन नहीं जानता उन्हें, अल्लाह के महबूब बंदे हैं वो। कहा आप कैसे जानते हो? तो फरमाने लगे ये ना पूछ मैं कैसे जानता हूं, ये बता उनका हाल क्या है। आप मुसाफिर से पूछ रहे उनका हाल क्या? जानते हो मुसाफिर ने क्या कहा? उनका एक बेटा था यूसुफ, जिसे वो जान से ज्यादा प्यार करते थे। एक दिन उसको भेड़िया खा गया। 40 साल हो गए उसी के गम में रोते हैं आज तक। उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। इतना सुना ना हजरत यूसुफ की हिचकी बंद गई। जो टुकड़ा जो चीज वहां मिली उस पे आपने सलाम लिखा और नीचे एक लाइन लिखी, ए रब के महबूब बंदे मेरे लिए दुआ कर दे, अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निजात अता फरमा दे। आपने मोहर कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते हो तो दुआओं के जरिए तो उनकी मदद की जा सकती है। आज हमारे हालात क्या है? अभी भी दुकान गरम है, हमें क्या पता पेट कैसे भरने कैसे नहीं। हमने तो धंधे बना रखे सारे सिस्टम को, उसे घेर लो उसे घेर लो। नहीं, पूछा जाएगा, तुझसे भी पूछा जाएगा, मुझसे भी पूछा जाएगा। कभी रोया था फिलिस्तीन के लिए? कभी आह जगी थी दिल में? कभी सोचा भी नहीं? खुदा की कसम सलाम करता हूं मैं फिलिस्तीन की गैरतदार बहन बेटी और माओं को, जो जागती हैं तब भी नकाब पहने रहती हैं और सोती हैं तब भी नकाब पहने रहती हैं। किसी ने पूछा था, फिलिस्तीन की बच्ची से इंटरव्यू में कहा था तुम हर वक्त नकाब क्यों पहने रहती हो? उसने कहा था हम हर वक्त फिलिस्तीन में मस्जिद अक्सा की हिफाजत में लगे रहते हैं और हमें मालूम है कि पता नहीं कब कोई बम आए और हमारी बिल्डिंग पे गिरे जिसमें हम दब के मर जाएं और लोग हमारी लाशें निकालने आए ना, तो हम इसलिए नकाब पहन के सोते हैं कि मरने के बाद भी हमारे जिस्म की बेपर्दगी नहीं होनी चाहिए। यह है फिलिस्तीन, यह है अर्ज़ मुक़द्दस। और खुदारा माँ क्या होती है, माँ क्या उसकी जिंदगी में हमने नहीं समझा, सच उसकी हयात में हमने नहीं जाना माँ क्या होती है, नहीं जाना हमने माँ क्या होती है। जब चली गई ना तो फिर तरस गई आंखें एक माँ के चेहरे के लिए। जानते हो माँ होती है ना तो कभी आंसू, आंखों के आंसू दामन तक नहीं आते, माँ के दुपट्टे में जज्ब हो जाते हैं। लेकिन जब माँ चली गई ना तो फिर दामन भिगोने के सिवा हमारे पास कुछ नहीं रहता है। मुझे आज तक वो बात याद रहती है और मैंने कई बार ये बात बयान की है।
मुझे इससे मकसद नहीं है कि आपने कितनी बार सुना कितना नहीं, मगर मैं ये चाहता हूं कि उसकी रहमतों की कदर करना सीख ले, उसकी जो नेमत है उसकी कदर करना सीख ले। हाँ, मैं एक जगह जलसा करने के लिए गया, बहुत बड़ा अमीर था, उसने 40 लाख लगाए जलसे में। 40 लाख, कितना बड़ा लंगर हुजूर के नाम का किया होगा, क्या क्या ना किया होगा। लेकिन जब पता चला, मैंने कहा बड़ा अमीर है भाई, तो लोगों ने बताया अमीर तो बड़ा है, लेकिन ईद आती है ना तो ये गरीबों से ज्यादा रोता है। वजह लोगों ने बताया कि इसके पास सब कुछ है, अब माँ नहीं है। माँ नहीं, अल्लाह। ये याद रखना मेरी बात। वो आज तक मुझे उस नौजवान की बात याद रहती है जिसने आर्टिकल में लिखा था जिससे माँ न पाली जाती वो मुझे देख के चला जाए, मुझे देख के चला जाए। जिससे माँ न पलती हो मैं पाल लूंगा उसकी माँ, जिससे माँ न पलती हो मुझे दे दे। किसी ने कहा भाई लोगों से अपनी माँ नहीं पलती, तू सबकी माँओं का ठेका ले रहा है। उसने कहा राज है इसमें। कहा क्या? कहा तुम्हें क्या बताऊं, मैं कम नसीब हूं जिसके पास आज माँ नहीं है। कहा फिर दूसरों की माँओं से प्यार क्यों? उसने कहा जब थी तब मैंने कदर नहीं की, और अब नहीं है तो बड़ी याद आती है। कहा बात क्या है? उसने कहा मैं छोटा था, होश संभाला तो मुझे पता चला बाप नहीं है, लेकिन मेरी माँ ने मेरी जिंदगी के लिए दूसरा निकाह नहीं किया। पूरी जिंदगी फैसला कर लिया जीना है तो बेटे के लिए जीना है। अगर मैं निकाह कर लूंगी पता नहीं इसे धक्के मिले कि रोटियां मिले, गालियां मिले कि इसे टुकड़े मिले। ये माँ की बड़ी कुर्बानी होती है। और बेटा कहता तूने क्या किया मेरे लिए? खुदा की कसम अगर दामन समेट ले ऐसा लगता है आसमान हट गया है सर से। पूरी जिंदगी एक औलाद के लिए माँ गुजार देती है। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। उसने कहा कि मेरी एक आंख भी नहीं थी, तो माँ ने ना सोचा मेरे बेटे की एक अच्छी जिंदगी हो, एडमिशन करा दिया एक स्कूल। अभी सिर्फ 39 लोग इस्लाम में दाखिल हैं। एक जवान उम्र 22 साल है, उभरती जवान, शबाब का दिन, खून जोश में रहा है। सिर्फ एक ही ख्याल है, इस्लाम के बानी को कत्ल कैसे किया जाए। सिर्फ एक ख्याल, इस्लाम के बानी को कत्ल कैसे किया जाए। कोई रोक ही नहीं पा। अबू जहल, अबू लहब, उतबा, शैबा, बड़े बड़े दुश्मन नहीं रोक पा रहे। उसने फैसला किया इनके सहारे नहीं रहना, मैं खुद जाके कत्ल गर्दन कलम करूंगा। 22 साल की जवानी है। इस्लाम और बानी इस्लाम से सबसे ज्यादा नफरत करने वाली दुनिया उस जात को तारीख में हजरत उमर का नाम देती है। कत्ल के इरादे से किसी ने कलाई पकड़ी उमर किधर का बहुत हो गई पिलानी। अब फैसला ये है मैं काले काले सर कलम कलम करूंगा। न मुसलमानों के पैगंबर रखेंगे न इस्लाम आगे। मगर जान उस कलाई पकड़ने वाले ने इतना सुना हंस दिया। बंदा गुस्से में और उसे देख के हंस दो तो फिर और गुस्सा आता है कि नहीं? गुस्सा बढ़ते पर वो कहता क्यों हंसा तू? उसने कहा ताज्जुब है, तुम उन्हें कत्ल करने जा रहे हो जो बानी है इस्लाम में, तुम अपने घर को तो संभाल ना सके, घर को तो संभाल ना सके। कहा कहना क्या चाहते हो? कहा कहना ये चाहते हैं कि सुनिए आप उन्हें बात में कत्ल करना, अपनी बहन बहनों को जानते हैं। कहा क्या हुआ? कहा उन्होंने भी मदीने वाले का कलमा पढ़ लिया है। अब क्या था? अब तो बस रगे फटने वाली है। गुस्से में आके सुर्ख है, फैसला बदल दिया। कहा पहले इनका सर उतारूंगा फिर उनका उतारूंगा। तेजी से कदम उठाए। जो रास्ता मुस्तफा की तरफ जा रहा था वो छोड़ दिया, उधर चले जो बहन की तरफ जा रहा था। दरवाजे पे गए, पहुंचे दरवाजे पे तो अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। तवज्जो है सारे लोगों की, जो मैं बताना चाहता हूं सुने बहुत गौर से। अंदर से कुरान, बोले बोले सारे, अंदर से कुरान पढ़ने की आवाज आ रही थी। तो एक तो होता है तहसीब से जाके खटखटाना, कोई दरवाजे पे अजनबी आए, बस इतना होगा ना होगा। और एक बंदा गुस्से में आए तो क्या करेगा? तारीख में लिखा है कि दरवाजे की धमक कह रही थी, बहन समझ गई उमर आ गई। कितना गुस्सा होगा रगों में।
बहन समझ गई कि उमर आ गए। जो कुरान पढ़ा रहे थे उनको झुका दिया। और दरवाजा खोला, हजरत उमर अंदर गए, एक ने पूछी, जाके मारना शुरू कर दिया। अल्लाह अकबर, बहन को मारते रहे, इतना मारा कि लहू बहने लग जाता है, खून बहने लगा। अल्लाह अकबर, मारते मारते थक गए। हजरत उमर की बहन ने कहा था, उमर क्या हुआ, थक गए हो, क्या हुआ कि आराम कर लो, पानी पी लो, फिर तुम अपनी ताकत आजमा लो। कहा उमर, अगर तू खत्ताब का बेटा है तो मैं भी खत्ताब की बेटी हूँ। अगर तुझे कुफ्र पे नाज है तो मुझे अपने इस्लाम पे नाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हादरी, नाराए हादरी। जिक्र इमाम हुसैन, गुलाम गए, नबी के गुलाम गए। कहा अगर तुझे कुफ्र पे नाज है ना तो मुझे इस्लाम पे नाज है। तुझे क्या लगता है मार के दीन छीन लेगा? हजरत उमर ने इतना सुना ना तो फिर देखते रह गए। एक ख्याल आया, कुछ तो है जिसने इतनी हिम्मत दी है, जिस उमर के सामने मक्के का बड़े से बड़ा ताकतवर नहीं बोल सकता, उसके सामने एक बेटी इस जुर्रत से बोल रही है। दुनिया बदल गई उमर का। अच्छा वो दिखाओ जो पढ़ रहे थे। कसम से बहन की जुर्रत को सलाम, उसकी हिम्मत को सलाम। उसने कहा उमर तुम उसे नहीं पढ़ सकते। कहा क्यों? कहा वो पाक है और तुम नापाक हो, और पाक कुरान नापाक के हाथ में नहीं दिया जाएगा। तलवार गिर गई हाथ से उसी वक्त। कहने लगे पता करना क्या? कहा पहले गुस्ल करो। बहन ने गुस्ल का तरीका बताया, गुस्ल कराया, फिर उसके बाद के हाथ में कुरान दिया। अल्लाह अल्लाह पर जब पहली नजर पड़ी है तो फिर क्या किया? आंखें बरस गई उमर की। रो के कहने लगे बहन मुझे उस महबूब की चौखट तक ले चले जिसका तूने कलमा पढ़ा है। फिर आई बात लंबी है। दारे बनी रकम में मेरे हुजूर हजरत अमीर हमजा झांक के रोशनदान में कहते हैं हुजूर उमर आ रहा है, उमर आ रहा है, इजाजत दे। कदम रखते ही मैं सर कलम करूंगा। मेरे हुजूर ने फरमाया ना जल्दी ना करना, आने दो। तो हजरत अमीर हमजा ने क्या कहा था, या रसूल अल्लाह अगर सही इरादा लेके आ रहा है ना तो फिर वेलकम है, और अगर इरादा गलत हुआ तो उसी की तलवार से उसी का सर कलम कर दिया जाएगा। ये थे हुजूर के आशिक। जैसे दरवाजे पर आए, दरवाजा खोला, चादर ओढ़ रखी है, करीब आए, मेरे नबी ने झटका दिया चादर पकड़ के। फरमाया उमर अब तो इस्लाम में दाखिल हो जाओ, अब तो इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हजरत उमर कदमों पे गिर गए, कलमा पढ़ के हुजूर के हो गए। अगला सवाल हजरत उमर का क्या था, या रसूल अल्लाह अकेले में नमाज क्यों पढ़ते? कहने लगे दुश्मन तकलीफ देते। फरमाने लगे अब डरने की जरूरत नहीं है, अब उमर आ गया, अब उमर आ गया। जानते हो कभी गाली किसी के कहने में आके नबी के सहाबा के खिलाफ, कभी अपना जहन में बना। सारे तो मुरीद हैं हुजूर के, उमर मुराद है हुजूर की। उमर मुरीद भी है, मुराद भी है। उमर को दामन फैला के मांगा है मुस्तफा, दामन फैला के मांगा और ये कहा था या अल्लाह उमर के जरिए इस्लाम की मदद कर। आ गए हुजूर, उमर आ गया, करें। फिर जब निकले दो सफे हजरत उमर से पहले 39 थे, उमर के आने के बाद कितने हो गए? कितने? 40वां कौन है हजरत? जब इनका बाप का 40वां न रोक सका तो ये आज 40वां रोक लेंगे, है ना? उमर का नंबर 40वां। आगे हुजूर चले ना, दो सफे की 20-20 लोगों की, एक सफ की क़यादत हजरत अमीर हमजा कर रहा है, दूसरी सफ की क़यादत हजरत उमर कर रहे हैं। बीच में नबियों का इमाम मुस्कुराता हुआ चल रहा है। अल्लाह बीच में चल रहे, बीच में
फिर खुदा की कसम लोगों ने खुल के नमाज पढ़ी। आज पहला दिन था जो लोगों ने खुल के हरम में नमाज अदा की। पहला दिन था जो खुल के हरम शरीफ में नमाज अदा की। हुजूर ने फरमाया था उमर अंता फारूक, तू वो है जिसने इस्लाम और कुफ्र के बीच में आज फासला करके दिया है। तूने फर्क पैदा करके देखा। उसी दिन से हजरत उमर फारूक हो गए। और खुदा की कसम जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था। तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। जिंदगी में कितने कारनामे रखे ये अलग बात है। बस मैं तेजी से गुफ्तगू को समेट रहा हूं। जिंदगी गुजार दी हुजूर की गुलामी, पूरी जिंदगी। जरूरत नहीं थी उमर का अपना उसूल था उमर का। आज लोग कहते हैं ना जी ये बड़े सख्त किस्म के, ये देखो उसने कुर्सी हटा ली। हमारे यहाँ बच्चे ऐसा करते हैं, जिस बर्तन में भाभी खाना खा ले बच्चे बर्तन तोड़ देते हैं। कुर्सी पे भाभी बैठ जाए ना तो बच्चे कुर्सी तोड़ देते हैं। हाँ तो बड़े चढ़े गए लोग, देखो कितने सख्त लोग हैं, क्या हो गया, हमसे कुत्ते से ज्यादा नफरत करते हैं। तो मैंने कहा शुक्र मना उमर नहीं, हम तो खाली कुर्सी तोड़ते हैं, वो गर्दन तोड़ देते, गर्दन तोड़ देते। उनका सीधा फैसला था जो नबी की नहीं मानेगा उसको उमर की तलवार मारेगा। सुना नहीं कितनी मशहूर बात थी, किसी ने कहा था ना चलो फैसला कर। एक मोमिन सुने इस्लाम क्या चीज है, ये भी सुन ले आपने, ये मिसाल है। हाँ मोमिन और काफिर का झगड़ा, मोमिन और काफिर का झगड़ा था किसी मसले को लेकर। तो वो काफिर कहने लगा चलो तुम्हारे नबी के पास चलते हैं, उनसे फैसला करा लेते हैं। तो जब फैसले की बारी की चौखट पे आई, मेरे नबी ने कलमा नहीं देखा, ये नहीं देखा ये मेरा गुलाम, हक फैसला फरमाया। और वो हक फैसला उस काफिर के हक में है। वो वहां से उठा, कहने लगा चलो जी अब तो तुम्हारे नबी ने फैसला कर दिया, ये मेरे ठीक है जी। तो वो कहने लगा नहीं मैं मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, चलो पहले उमर के पास चलते। कौन कह रहा था जिसने कलमा पढ़ रखा था कि चलो नबी के पास चलते उनसे फैसला कराएंगे, उमर के पास चलते उनसे फैसला कराएंगे। उसने कहा चलो जब नबी ने फैसला कर दिया तो फिर उमर कौन सा गलत फैसला है, हाँ वहां भी करा लो। हजरत उमर के दरवाजे पे आए, उमर ने कहा कैसे आना हुआ, कैसे आना हुआ। पहले ही बोल लगा सुनो महाराज, मसला ये है कि हम झगड़े का फैसला कराने तुम्हारे नबी के पास गए। तुम्हारे नबी ने फैसला मेरे हक में कर दिया, मैं तो मान गया, ये नहीं मान रहा। उसे डर था कि तलवार मुझ पे न चल जाए। देखो जी मैं मान गया लेकिन ये नहीं मान रहा। इतना सुना अंदर गए, तलवार निकाल के लाइए तो इस उम्मीद पे खड़ा था उमर कागज कलम लाएंगे, फैसला मेरे हक में किया जाएगा। अंदर से उमर तलवार लेकर के आए, तलवार न्याम से निकाली, कहने लगे तुझे फैसला मुस्तफा का मंजूर नहीं, इसलिए मेरे पास आया है। हवा में तलवार गूंजी, सर तन से जुदा हो गया, ऐलान हो गया, चोर होने लगा। उमर ने कलमा पढ़ने वाले का कत्ल किया है, उमर ने कलमा पढ़ने वाले को कत्ल किया है। बात मुस्तफा की चौखट तक आ गई। आका ने उमर को तलब किया, उमर बता तो सकी, सुना कि तूने मोमिन का कलमा पढ़ा, मोमिन को कत्ल किया है, कलमा पढ़ने वाले को मारा है। हजरत उमर की गर्दन झुकी, कहते या रसूल अल्लाह मैंने किसी मोमिन का कत्ल नहीं किया, मैंने मुनाफिक का कत्ल किया है। और उमर का फैसला ये है जो नबी की नहीं मानेगा उसका फैसला उमर की तलवार करके देखेगा। अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, सैयदना उमर फारूक आजम का दामन, हसनैन करीमैन का दामन, मसला के आला हजरत, ये उनका उसूल था, इश्क था ये उसूल। हाँ खुदा की कसम हुजूर के बाद तो देखते ही नहीं थे किसी को। तुम कैसे लोग हो जो मसलहत देख के बदमज़हबों के हाथ में हाथ दे देते हो। अच्छा घर देख के बेटी किसी बाबड़े के घर में डाल देते हो। पैसे वाला मिल गया तो उसके घर की बेटी ले आए ताकि 10 लाख कैश मिल जाए। कितने साल खा लोगे ये पैसा मुझे बताओ। जितनी चाहे दौलत ले आओ नबी के गुस्ताखों से, कब्र में कोई दौलत नहीं जानी है, कब्र में मदीने वाले की इश्क का सिक्का चला जाए।
पूछो जब जाके कब्रिस्तान से, आवाज दो जाके कब्र वालों को, बताओ क्या हाल है। वो जवाब देंगे हम सोचते थे ऊंची बिल्डिंग कामयाबी है, बैंक बैलेंस कामयाबी है, जिसके पास दौलत होगी उसी की इज्जत ऊंची होगी। वो कहेंगे जब से कब्र में आए हैं पता चला है यहाँ ना सऊदी का रियाल चलता है, ना पाउंड चलता, ना डॉलर चलता है, यहाँ आमीना के लाल के इश्क का सिक्का चला करता था। सोच समझ के फैसले किया, सोच समझ। और गैरत कैसे गवारा कर जाती है, जिस नबी के हाथ से कौसर का जाम पीना है, उसके दुश्मन के घर में अपनी बेटी लेके आओ, कहते रिश्ता अच्छा नहीं मिल रहा था। अरे बेटियों ऐसे ऐश की जिंदगी से बाप की चौखट पे कुंवारा मर जाना बेहतर है। उनके नाम कुंवारी मर के देख, अल्लाह जन्नत में तेरे लिए बेहतर शोहर का इंतजाम करा। बिना सोचे समझे लालच का बंदा आ जाता है, वो कर दिया ठीक थे इसलिए दे दिया, हाथ में हाथ, कोई बात नहीं, मुसाफा कोई कर रहा है, कोई नाश्ता कर रहा है, कोई चूस रहा है, तुम्हारे पेटों में आग नहीं भरती। जो बदमज़हबों के यहाँ रोटियां तोड़ते हो, उसके बाद गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। कौन सी गुलामी रसूल है तेरी, मुझे बता। उमर तो ये कहते हैं जिसकी नजर मुस्तफा से फिर गई उसका सामना उमर की तलवार से है, फिर नहीं देखा जाएगा किस बात का है। फिर तू कौन सा फैसला कर रहा है? नाम सुना ना हजरत यहया मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे बिहार में, हुजूर शरीफुद्दीन यहया मुनीरी, आपने अपना मुरीद बनाया। वो मुरीद भी मुरीद होता है जी, मुरीद बना लिया। मुरीद करते तो हाथ कब से, जब से मेरे नबी ने बैत रिजवान पे हाथ रखे थे, फरमाया रखो, हाथ पे हाथ रख के गए थे, तो रब ने क्या कहा था, यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, महबूब ये तेरा हाथ नहीं, अल्लाह का हाथ रखा। हाँ, उनसा कोई महबूब हुआ है ना कहीं। शान मुस्तफा पे गुफ्तगू की जाए तो जिंदगियां कर्म पड़ जाएंगी। हाँ, जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। हुजूर का किरदार बयान नहीं हो सकता, पूरी जिंदगी आप बयान करते हैं, उनकी शान क्या बनाई है। हाँ, आला हज़रत ने तो हद कर दी, कहते लन याती नज़ीरो कफ़ी नज़र, मिसले तूने शुद्ध पैदा जान, जगजाज तगराज कुताज तूने सरसो है, तुझको शहीद हो सरा। हाँ, एक मौलवी को देखा, बड़ा मुंह बना के तकरीर कर रहा था, कह रहा है कि मैं यतीम को अल्लाह ने बकरी चराने वाले को शर्म नहीं आती, नबी की तारीफ नहीं है तोगी ने, तूने सिर्फ बकरी चराने का एंगल देखा, लेकिन कभी उनका जाने का एंगल नहीं देखा। चरवाहे पीछे होते हैं, लेकिन मेरा नबी हमेशा बकरियों के आगे चला। तुझे क्या पता, तो चरवा कहता शर्म नहीं आती, तुझे बकरियों के पीछे चलना याद है, बकरियों के साथ चलना याद है, जिब्रील से आगे जाना याद है, शर्म नहीं आती। कहता है कि यतीम को अल्लाह ने इतनी इज्जत दी। गैरतकार, जानते हो मेरे हुजूर यतीम नहीं दुर्रे यतीम बन के आए। यतीम वो होता है जिसका कोई सहारा नहीं, दुर्रे यतीम वो होता है जो कायनात का सहारा बन के आता है। वो दुर्रे यतीम होता है जो कायनात का सहारा है ना। तो मैं अभी इस मुझे इनकी तकरीरें भी मत सुना करो, ये तकरीर में ऐसा डंक मार जाते हैं पता ही नहीं चलता, और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कभी ईमान का जनाजा, ईमान की हिफाजत करना चाहिए। आप नहीं जानते इतना जितना ये उलमा जानते हैं, तो आपके लिए सीधी जिम्मेदारी है, आप पूरी जिंदगी आंखें बंद करके बरेली के अहमद रजा के पीछे चलते रहते, आला हज़रत के साथ चलते रहिएगा। खुदा की कसम ये सीधा रास्ता तुम्हें जन्नत लेके जाएगा। आंखें बंद करके किसी की तहकीक में ना पड़िएगा। अब कोई भी हजरत आला हज़रत से बड़ा नहीं। हाँ, ये कह जी ना हम अब वो पहले की बात है जी, अब की कहना तुम्हारे बाप ने भी इमाम अहमद रजा का मुकाबला ना कर सका, तुम्हारा बाप भी। और जब तुम गीत गाते हो ना इल्म गैब के दौलतुल मक्की ऐसी कील ठोकी आला हज़रत ने कि क़यामत तक तुम्हारे बाप दादा उसका जवाब नहीं दे पाए। ये हवाई मामला नहीं है,
ये हकीकत है। अगर जन्नत में जाना चाहते हो तो इमाम अहमद रजा का दामन थामे रहना। इमाम जो हम नहीं जानते इसको देखेंगे ना जो हमसे बड़ा है तो लोग गुमराह हो जाते हैं। बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। वो रो रहा था, एक तारीख जलील की बात कर रहा था, रो के तकरीर करता। मैंने कहा वो रो के नहीं, जमीन पर लोट के भी कुछ बताए तो मत मान। मन के मैंने तारीख में उससे बड़ा जाहिल नहीं। लोग सुनते उसे क्योंकि वो तकरीर भी ऐसे करता जैसे हिजड़े बोल रहे। यार सुनना है तो उसे सुन जिसके लहजे में मर्दानगी होगी, जिसकी बातें तुझे बहादुर बनाए, बुज़दिल नहीं। हाँ वो बस कहाँ बात आ गई, तरह दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाह शरफुद्दीन यहया महली रहमतुल्लाह अलैह। सुने बहुत आज की रात दुआ करना, अल्लाह करे किसी पर मजहब से हमारा मसला। बोलो इंशाअल्लाह। मैं ये तोड़ने की बात नहीं करता, मैं जोड़ने की बात करता हूं। हो सकता है कल तुमसे कोई इसी जलसे से उठ के जाके यार सुन रोज सही बोलता था, राज जहर नहीं, रात सच्ची बात है, इसलिए जहर लगी। ये लड़ाई झगड़े कराने का कुछ आमने सामने आया, वो यहाँ लड़ाई कराई तो देखो कल हम तुमने नाश्ता दिया था कि नहीं किया था, आज वो मना कर लड़ाई कराई। मैं कहता हूँ कसम खा के कहता हूँ मैं सबसे पहले तुझसे गले मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन शर्त ये है इत्तेफाक हमारा हुजूर की गुलामी में होना। सिर्फ इत्तेहाद का मयार है। लो चैलेंज है तुम्हें जो तुमने अपनी किताब में लिखा जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, माज़अल्लाह वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं। तुमने अपनी किताब में लिखा जैसा इल्म नबी को आता है वैसा इल्म तो जानवरों को भी आता है, नबी के इल्म से ज्यादा शैतान का इल्म है। तुमने अपनी किताब में लिखा, जिस किताब के अंदर तुमने ये लिखा है कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए माज़अल्लाह, जिस किताब के अंदर तुमने ये लिखा है नबी अपनी बेटी की शफाअत नहीं कर सकता, वो मोमिनों की क्या करेगा। जिस किताब में तुमने ये लिखा है माज़अल्लाह नबी मर के मिट्टी में मिल गया, मैं कहता हूं इत्तेहाद चाहते हो इन सारी किताबों को उठाओ, जामनगर के रजा नगर में आओ और उन सारी किताबों को आग लगाओ। बस इतना कह दो मैं मुजरिम हुआ का, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बचाता ने। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हाज़री, इमाम हुसैन का दामन, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाँ भाई हमारा कोई झगड़ा नहीं है, जमीन तुमसे ज्यादा है, तुमसे ज्यादा हम खाते, चिड़ किस बात की, बस खुदा के वास्ते गलत अकीदत नबी को पीर के पीछे की खबर नहीं। माज़अल्लाह ये अकीदे इनके भाई, कोई झगड़ा होता है जब झगड़े की बात होती तो इन्हें सीधे साधे हुजूर के जमाने में तीजा ही नहीं होता। मारे घुटना फूटे सर, कहां की ईंट कहां करोड़ा, झगड़ा क्या आगे लेके आया। खड़े होकर सलाम क्यों पढ़ते हो जी, नबी सलाम अलैहि, ये सीधे साधे लोगों को गुमराह करने वाले। चल ठीक है तू सलाम पढ़, तेरी मर्जी, तू बैठ के पढ़ते रहना, लेट के पढ़ते रहना, वो तेरी मर्जी। चल हम तेरा तीजा भी नहीं करवाएंगे, फर्ज तो है नहीं, मुस्ताहब है ना, मत करवाना, लेकिन इसका तो जवाब दे जो तुम्हारे बापों ने किताब लिखा, इसका जवाब देना। मेरे भाइयों बड़े गंदे लोग हैं, इनसे बचिए। ये रो के यहाँ तकरीरें करते और मदीने शरीफ में जन्नतुल बकी में बिल्डोजर चलाते है। कोई बेगैरत इतना हमने से किसी के बाप की कब्र खोद के उस पे बिल्डोजर चलाए और वो देखता रहे। यार अगर अपने बाप की कब्र खुदती हुई नहीं देख सकते तो हजरत फातिमा की कब्र पे बिल्डोजर इन्होंने चलाया, इमाम हसन के मजार पे बिल्डोजर इन्होंने चलाया। जिस बेटी के माथे पे नबी को पसीना गवारा नहीं था उस बेटी की कब्र पे बिल्डोजर चलता हुआ नबी ने कैसे देखा हो। तकरीरें करते हो, तुम्हारी साथ गंदी है, तुम्हारी बातें गंदी, झूठ बोलते हो। आईना उतारो, अपने चेहरे के नकाब हटा के अपना रंग दिखाओ। खुदा की कसम जब तुम्हारे नाम के नारे लगाते हैं हकीकत जान के तुम्हारे मुंह पे अपने जूतों की बारिश है। सुन्नियों गुजारिश
आला हज़रत के दामन आला हज़रत उनके दामन पूरी जिंदगी उन्होंने ना उम्मत को हुजूर तक पहुंचाया, पूरी जिंदगी हुजूर तक यही कहते रहे, तुम्हें जाना तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान। उन्हें तो सबसे बड़ा नाज इस पे था कि उन्हें हुजूर की गुलामी मिली है। हाँ, इसी बात पे नाज था। तो शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी रहमतुल्लाह मुरीद किया, मुरीद चला गया। इत्तेफाक गुजर के जा रहा था। आजकल सैलाब बहुत चला है ना, कहीं भी पानी आ जाता है। अब तो हमारे मुल्क की इंतजामिया ऐसी है, अब तो हाईवे पे देख रहे थे इतना पानी खड़ा हो जाता है, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है जो कर रहा है वो भरेंगे। मेरी बात सुनो, मैं कहना चाहता हूं, मुरीद गया दरिया में, वो तैरना था, डूबने लगा। जब डूबने लगा ना तो अपने पीर को आवाज दी, या मुर्शिद करम करो। इतने कहा तो कोई बड़ा नूरानी चेहरे वाला हाथ आ गया, चेहरा कहने लगे ला निकाल। उसने कहा क्यों? कहने लगा ये हाथ मैंने अपने मुर्शिद के हाथ में दिया है। अब डूबना तो गवारा है, किसी और के हाथ में देना गवारा है। अगर बचाएगा तो मेरा मुर्शिद बचाएगा, बाकी आप जाइए, डूब सकता हूं। आने वाले ने कहा मुझे नहीं जाना। कहा नहीं। आने वाले ने कहा मुझे खिज़र कहा जाता है, मैं खिज़र अलैहिस्सलाम हूं, अब तो हाथ में हाथ दे दे। उसने कहा था खिज़र होना मुसल्लम है, लेकिन आपके हाथ में हाथ देना गवारा नहीं है, अगर बचाना है तो मेरे पीर को आना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। यहया मुनीरी तशरीफ ले आते हैं, कहते ला पगले हाथ में हाथ दे, बड़ा जिद्दी है। बता, अगर यहया मुनीरी का मुरीद अपने अमीर के अलावा हज़रत खिज़र के हाथ में हाथ नहीं दे सकता, तो मोहम्मद का गुलाम होकर वहाबी के हाथ में हाथ दे। बचेंगे इंशाअल्लाह, सारे बोलो और जोर से। हाँ, बचना। तो हज़रत ने सर काट दिया, या रसूल अल्लाह, जो आपकी नहीं मानेगा ना तो फिर उसका फैसला उमर की तलवार करेगा। समझाया नहीं जाएगा। वो कह भी सकते थे भाई हुजूर के बाद चले जाओ, इतना टाइम ही नहीं, तो तुम भी हुजूर का इश्क रखो सर में, सीने में। बेटी का मामला हो, जहेज का मामला हो, लेन देन का मामला हो, मुर्गे बकरों का मामला हो, वीआईपी दावतों का मामला हो, थोड़ी देर के लिए दीन कमर के पीछे न डाला कर। सबसे पहले हुजूर के रिश्ते को आगे रखा, हुजूर के रिश्ते को आगे रखा करो। पूरी जिंदगी हुजूर की गुलामी गुलामी। अल्लाह बरकत से तज़किरा कर रहा हूं बहुत तेजी के साथ। फिर वो दौर भी आया जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था कि लोगों मैं तुम्हारे लिए अपने बाद वाला खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक आज़म को बना के जा रहा हूं। कुर्सी पे बैठे, कुर्सी पे जब बैठे खिलाफत की कुर्सी पे खुतबा इरशाद। फिर क्या था, लोग डरने लगे, कांपने लगे। हज़रत उमर के डर से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। हज़रत उमर के डर से लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया। तो हज़रत उमर ने फिर खुतबा कहा लोगों डरो मत। उमर उस वक्त सख्त था, उस वक्त तक सख्त था जब तक अबू बकर नर्म थे, इसलिए सख्त था उमर कि अबू बकर नर्म थे, हुजूर नर्म थे। लेकिन अब उमर सख्त नहीं थे। डरा न करो, उससे वही डरेगा जो इस्लाम के खिलाफ जाए। तारीख गवाह वरना जाना जानते हो। अल्लाह सुने बहुत गौर से मेरी बात। हज़रत उमर फारूक आज़म आप जितने दिन कुर्सी पे बैठे जानते हो, अल्लाह उमर एक खम था, एक खौफ था, ये अल्लाह से डरने वाले लोग, अल्लाह से डरने वाले। आज तो डर ही नहीं लगता। 1 किलो में 900 ग्राम बंदा तोड़ रहा है, कह रहा देखी जाएगी। 50 लाइट लगा के दुकान में घटिया कपड़ा भी अच्छे की जगह बेच रहा है, देखी जाएगी। कोई नहीं देखेगा यार, तुझे ही देखनी पड़ेगी। जैसी करोगे वैसी भरोगे। ये नहीं कि देखी जाएगी, डर नहीं अल्लाह का। हज़रत उमर फारूक आपने तो एक बंदा ही किराए पे रखा और सिर्फ इसलिए रखा था कि वो आके ये बताता था रोज, उसकी ड्यूटी इतनी थी, वो ये कहता था उमर मरना है, उमर
एक दिन मरना, इतना कहने के लिए आप उसको उजरत देते थे। एक दिन आप दाढ़ी में सफेद नजर आ गया, अगले दिन आपने बुलाया उसको, कहने लगे ये तेरी तनख्वाह, आज के बाद दरवाजा पे आना। वो कहने लगा कोई गलती हो गई, कोई कमी हो गई, या फिर मुझसे बेहतर बंदा मिल गया। हजरत उमर ने फरमाया कल तक मैं तुझे इसलिए बुलाता था कि तू मुझे मेरी मौत याद दिलाता रहे, तू मुझे मेरी मौत याद दिलाता रहे, तेरी जरूरत नहीं है इसलिए कि मेरी दाढ़ी में बाल सफेद हो गया, अब ये मुझे चैन से सोने नहीं देता। लोगों के सारे बाल सफेद हो गए, हया नहीं, मौत का एक पैगाम सफेदी है ये बालों की। डरो अगर बाल सफेद हो गए तो समझ लेना मौत का फरिश्ता आता है। एक बाल सफेद हो गया उम्र सोया करते थे, यहाँ तो दाढ़ी पूरे बदन के बाल सफेद है, लेकिन डरना की चीज नहीं, डरो अल्लाह से। हाँ, अब तो हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े भी इतने बेगैरत होते हैं कि जवानों में इतनी बेगैरती होती है। खुदा के वास्ते अगर उम्र दराज हो गई है तो तैयारी शुरू कर दो। अब कब्र का मंजर करीब है, देखते ना लोग यूं दाढ़ियां छिलवाते हैं, सुबह शीशे के आगे कुछ नहीं बचा, 72 साल उम्र हो गई हैं, गड्ढे पड़ गए, सब पकड़ के ना गाल चला रहा है उस तरफ। ये भी अब किसे दिखाएगा 70 साल में? अब तो खुदा के वास्ते ये नूर रख ले, अब तो लगा लेना ये दाढ़ी के चंदबाल है, इसे रख ले यार, मरते मरते कहेगा मेरे लिए सारे सवाब करना, और तुझसे चंद बाल दाढ़ी के नहीं रखेगा। जानते हो खुदा की कसम, मैंने बुजुर्गों को फरमाते सुना, बंदा दाढ़ी लेके कब्र में जाता है, हिसाब वाले फरिश्ते आते आके ना यूं कपड़ा हटाते ढक देते। दूसरा कहता क्या हुआ, का इसके चेहरे की दाढ़ी बता रही है हुजूर से इश्क करके आया, इसके चेहरे की दाढ़ी बता रही है हुजूर से इश्क करके आया। कई बार यहाँ तक फरमाया गया जिनके चेहरों पे दाढ़ियां होती हैं उनसे हिसाब नहीं होता, ये भी हो जाता अगर अल्लाह करम कर दे तो भाई रख ले दाढ़ी। और दूसरी बात हम सुन्नियों का अकीदा ये है कि हुजूर हमारी कब्र बोले जोर से बोले, सारे सुन्नी बैठे ना, टुन्नी तो कोई नहीं बैठा। देखो मैं बुलवाऊंगा, अगर टुन्नी होगा तो नहुसत मोहल्ले में अलग दिख जाएगी, देखना किधर से आवाज नहीं आती है। हुजूर हमारी कब्र में आते हैं, अल्लाह सलामत करे, होगा तो एक ही रोले में सुन्नी हो गया होगा। हुजूर हमारी कब्र में आते हैं, कहते हैं कब्र में लहराएंगे हशर चश्मे, जलवा फरमा होगी जब तलात दाढ़ी हुजूर आएंगे, सुन्नत सजी होगी, देख के मुस्कुराते रहेंगे। इसके बराबर देख दाढ़ी ना होगी चेहरे पे, और हुजूर ने तेरा मुंह देख के मुंह फेर लिया तो फिर बता कोई और सहारा कहां जाओगे, कहां जाओगे? तेरे टुकड़ों पर पड़े गए की ठोकर झड़कियां आंखें कहां छोड़ के सदका दे या रसूल अल्लाह मोना अगर आपने चेहरा फेर लिया तो कहीं कहीं रह जाएंगे। इसलिए कि अल्लाह मुअज़्ज़म रज़ा ने कहा था फ़क़त इतना सबब है इन्हें विक़ादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। अल्लाह सब जानता है किसने कितने गुनाह किए हैं, कितनी नेकियां की हैं। वो ये जो वक्त कहते हैं अगर हुजूर को हजरत आयशा सिद्दीक़ा के हार की खबर थी तो बताया क्यों नहीं? क्यों नहीं नाराजियां, क्यों रुके रहे, क्यों तलाश कराया हार? इल्म गैब था तो बताते वो इनके नीचे हार। तो इससे ये साबित होता है कि उसको इल्म गैब नहीं था। मुझे बताओ अगर रब को इल्म गैब है तो फिर कयामत में तराजू क्यों लगाई जाएगी? कब्र का सवाल क्यों बैठाए गए ये कंधों पे लिखने के लिए? मुझे बताओ अगर ये दलील है तुम्हारे पास तो इसकी दलील लाओ। माज़अल्लाह अगर नबी को इस तरह के इल्म गैब पे तुम शिर्क का फतवा लगाते हो
तो फिर बताओ, ये कहना कि खुदा को इल्म गैब है, फिर भी वो फरिश्तों से पूछेगा कि बताओ क्या किया, क्यों लगाएगा तराजू? तो सुने, यहां हुजूर के हर अमल में हिकमत होती है। अगर हुजूर चुप रहते थे तो रब की मर्जी, बोलते थे तो रब की मर्जी, कभी अपनी मर्जी से वो बोले ही नहीं करते थे। हाँ, उनकी गुफ्तगू रब की मर्जी से होती थी। रब ने कहा चुप हो जा, मुझे शरीयत के मसाइल हो सिखाने। हाँ, तवज्जो है ना अपनी, बात बढ़ जाएगी, फिर क्यों लगी तराजू? फकत इतना सबब है इनेकाते बज़्म महशर का कि उनके शान महबूबी दिखाई जाने वाली है। बताया गया इसलिए तराजू लगाई जा रही है ताकि मुस्तफा की शान को बाला कर दी जाए, ताकि दुनिया को बता दिया जाए मेरा महबूब क्या है, अल्लाह अकबर शान क्या है। कसम खुदा की समझो तो अपने मुकद्दर को, कितने नसीब वाले हो जब अमल तोले जा रहे होंगे, हालत ये होगी किसी गुनाहगार का अमल तोला जा रहा होगा तो उसी वक्त में पल्ले के ऊपर गुनाह ज्यादा होंगे, नेकियां कम पड़ जाएंगी। हुक्मों का डाल तो इसके हाथ पैरों में बेड़ियां, लेकिन चलो इसको पकड़ के दोज़ख की तरफ। अजीब मंजर होगा मैदान क़यामत का, फरिश्ते खींचेंगे जहन्नम की तरफ, मगर ये कैदी मुड़ मुड़ के किसी की राह देख रहा होगा, किसी को तलाश कर रहा होगा, किसी तरफ से सदा आएगी हुजूर आओ, कोई तो थाम के दामन मचल गया होगा। फरिश्ते कहेंगे किसे देख रहा है, इतने में अपने कांधे पे चादर डाले मेरा महबूब आएगा। कहा ठहरो ठहरो फरिश्तों, किधर लेके जा रहे हो? कहेंगे या रसूल अल्लाह अमल तो ले जा चुके हैं, फैसला आ चुका है, ये जहन्नम में जाएगा, गुनाह ज्यादा के नेकियां कम है। अब आका कहेंगे ठहरो तो सही, इसने मुझे बुलाया है, अब मैं आ गया हूँ, एक बार मेरे सामने अमल तो ले जाए। फरिश्ते कहेंगे या रसूल अल्लाह अभी तो तोले गए हैं, अब क्यों तुलवाए जा रहे हैं? आवाज़े कुदरत आएगी, फरिश्तों चुप हो जाओ, जो महबूब कहता है वैसा करते ही दिखाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मुस्तफा, इमाम हुसैन का दामन। फरमाएगा फरिश्तों मुंह बंद करो, ना बोलो, जो मेरा महबूब कहता है वही करो। क्यों? फकत इतना सबब है इनेकाते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी, जोर से कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाले फरिश्ते दोबारा तराजू पे रखेंगे, पल्ले पल्ले पर जब अमल रखा जाएगा, गुनाह नेकी। आज तराजू का मयार ये होता है, जो भारी चीज होती है ना वो ठीक है, जो हल्की चीज होती है वो ऊपर जाए, लेकिन क़यामत में मयार इस तरह का, उस तराजू का सिस्टम ये है कि जो चीज भारी होगी वो ऊपर जाएगी, जो चीज हल्की होगी वो नीचे जाएगी। समझ गए ना? जो भारी होगी वो बोलो जरा, जो भारी होगी वो ऊपर जाएगी, जो हल्की होगी वो नीचे जाएगी। फरिश्तों ने रखे एक तरफ गुनाह, एक तरफ नेकियां। अब क्या है, नेकियों का पल्ला ऊपर जा रहा है, यानी अब गुनाह कम पड़ गए, नेकियां ज्यादा हो गई। फरिश्ते परेशान हैं, कहीं ऐसा पहले से तोला था जो नेकियां कम थी, गुनाह ज्यादा थे। फरिश्ते पहले ही बोल पड़ेंगे मेरे परवरदिगार क्या मामला है, जब पहले अमल तोले गए थे गुनाह ज्यादा थे, नेकियां कम थी, मगर मेरे मालिक आप बता तो सके ये क्या मामला है? तेरे तराजू में तो डंडी का मामला नहीं है, कमोबेशी का मामला नहीं है, मेरे मालिक बता तो सके। अब जब अमल तोले जा रहे हैं तो अब हालत ये है कि नेकियां बढ़ गई हैं, गुनाह कम हो गए हैं। रब फरमाएगा फरिश्तों देखते नहीं हो, मीजान पे महबूबा के खड़ा हो गया है, मेरा महबूब खड़े होकर के किसी के अमल तुलवाए, मेरी गैरत को गवारा नहीं है, उसके गुनाह बढ़ा दिए जाए, इसके कदम की बरकत से उसकी नेकियों में इजाफा कर दिया। फकत इतना सबब है इनेकाते बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने वाली। तो डरो, अगर हुजूर ने मुंह फेर लिया तो कोई रास्ता नहीं मिलने वाला। नौजवानों चलो दाढ़ियां रखो, लोग कहते हैं करते हैं मजबूरी है,
क्यों क्यों कि झूठ सच बोलना। तो तुम्हारा अकीदा ये है कि झूठ से रोजी मिलती है ना? ये क्यों करते हो? अल्लाह अल्लाह मैंने पहले दिन कहा था जहां मौत का फरिश्ता पहुंच सकता है वहां रिज़्क़ का फरिश्ता पहुंच सकता है। रखो ताड़ियां, हाँ फिर करो बिजनेस। किसी के पैसे पे भरोसा मत करो, रब की रहमत पे भरोसा करो। रब की रहमत पे भरोसा करेंगे ना इंशाअल्लाह। सारे बोले हजरत उमर की दाढ़ी में एक बाल सफेद आ गया। सोते नहीं थे। मरना है ये खूब सदा मगर जानते हो खुद हजरत उमर की शान। मेरे नबी ने फरमाया था लोगों जब अच्छे लोगों की बातें करना तो मेरी उम्र की बातें साथ करना। मेरी उम्र की बातें साथ ये मेरे हुजूर ने अच्छे लोगों के साथ मेरे उम्र का तज़किरा करना। उम्र वो है जिसे हुजूर ने अच्छा बार-बार फरमाता कि मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता, मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होता। हाँ और उमर कितने ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने कहा था आसमान देख रही है तारे और देख के कह रही है या रसूल अल्लाह खुदा की कसम कुर्बान जाओ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के नसीब पे। कोई मंत्री की बीवी है, कोई संतरी की बीवी है। आयशा तेरे मुकद्दर को सलाम तो नबियों के इमाम की बीवी है, नबियों के इमाम की बीवी है। कहती है रसूल अल्लाह तारे देख के कहती है आका जितने ये तारे किसी की नेकियां होंगी। ये पूछने का मकसद ये था कि हुजूर कहेंगे हाँ अबू बकर की है, मगर हुजूर ने फरमाया ये जितने आसमान में तारे हैं ना इतने मेरी उम्र की नेकियां हैं। इतनी किसकी है? हजरत उमर की नेकियां। अब यहीं रुक जाओ। तारे गिन सकते हो? कौन है? नहीं गिन सकता ना कोई तारे। हजरत आयशा सिद्दीक़ा हुजूर ये जितने तारे हैं इतनी किसी की नेकियां होंगी। वो जानती हैं कि हुजूर तारों की गिनती भी जानते हैं, उम्र की नेकियां भी जानते हैं। कई नेकियां ऐसी होती हैं जो मैं रात में करते हो, कभी अकेले में करते हो, कभी भीड़ में करते हो। कभी नेकियां ऐसी होती हैं जो दिल में हो जाती है, करवट वाले को पता नहीं चलता। लेकिन आयशा सिद्दीक़ा की जानती हैं, कहती हैं हुजूर कोई है जिसकी जितनी नेकियां और कोई का मतलब समझते हैं। सुन्नी अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ बरेली वाले का दामन मिला। उन्होंने कहा था और कोई गैब क्या तुमसे निगाह हो भला जब ना खुदा की छुपा तुम पे। उन्होंने कहा किसी ने नेकियां होंगी, किसी से मुराद आज से लेकर क़यामत तक जितने भी आएंगे सब के बारे में गोया हुआ सबकी नेकियां जानते। गिनती भी मालूम है कितनी होंगी। मेरी कितनी नेकियां हुजूर जानते हैं, आपकी कितनी नेकियां हैं बोले हुजूर जानते हैं। किसी नेकियां होंगी अल्लाह मेरे हुजूर ने फरमाया जितनी आसमान के तारे हैं इतनी मेरी उम्र की नेकियां। बेटी थी बाप चेहरा उतर गया। क्या हुआ आयशा? हुजूर फिर मेरे बाप की नेकियां किधर गई? ये नसीब था यार कि उन्हें हुजूर से इस तरह बात करने का मौका मिलता था, वरना मेराज में जाएं तो फरिश्ते हाथ जोड़ के कहते मालिक बस महबूब के पीछे 2 रकात नमाज अदा करा दे ताकि क़यामत तक हम भी कह सके हमने नबियों के इमाम के पीछे नमाज पढ़ी। अर्श कह रहा था अल्लाह उसके रुखसार में सही उसके तलवों के बोसे दिला दे, उसके तलवों के बोसे दिला दे। कुर्बान जाओ आयशा के मुकद्दर पे, उम्मुल मोमिनीन की मां क्या कहती है? हुजूर फिर मेरे बाप की नेकियां किधर गई? मुस्कुरा के कहने लगे आयशा जितनी उम्र की सारी नेकियां है ना मेरे अबू बकर की गार वाली तनहा नेकी उम्र की सारी नेकियों पे भारी है। अल्लाह और हज़रत उमर भी फरमाया करते थे अगर अबू बकर मुझे अपनी गार वाली नेकी देते तो उमर अपनी सारी जिंदगी की नेकी अबू बकर को दे देगा। ये शान हज़रत उमर की तवज्जो है ना, पूरी जिंदगी हुजूर के गुलाम में कटी सादगी खुदा की पावर। अच्छा कुर्सी पे आप बैठ गए तो लोग देखते थे वहीं पे शेर खड़ा होता था, वहीं पे बकरी। आज के भी कोई सियासतदान है, आज की कोई पावर
हैं बेटा इतना बाप इफ्तार की कुर्सी पे बेटा रिश्वतें ले रहे, बाप कोई डर नहीं है। लेकिन नबी का गुलाम जब कुर्सी पे बैठे तो बकरी भी बेफिक्र होके आती है। उमर का दौर है, उमर का दौर है, पानी पिएंगे, शेर खड़ा होने तो नबी का उमर मौजूद है। बकरी को देख के नुकसान मत देना, उमर का दौर है, वरना इतने कोड़े पड़ेंगे के साथ पुश्ते टेढ़ी चली चले। शेर भी जानते हैं उमर का दौर है। अल्लाह उमर, हजरत उमर फारूक आजम का दौर खिलाफत। तो अफ्रीका की तरफ एक आपने दस्ता भेजा चंद लोगों को तबलीग। जब वो अफ्रीका के जंगलों के करीब पहुंचा तो जंगली इलाका, शेर आके बैठ गया, निकलने नहीं दे रहे। उनमें से एक बंदा वापस पलटा दौड़ के वो आया। कोई फोन तो थे नहीं जो फोन कर देते। शेर बैठे, बंदा जाता था पैगाम लाता, बंदा भेजा। हजरत उमर से कहा रास्ते में ऐसे शेर बैठे, रास्ता नहीं छोड़ते, क्या हुक्म लौट आए? खुदा की कसम देख, ये है इस्लाम के बादशाह का बेटा। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर आगे बढ़े, फरमाने लगे मैं चलता हूं, सुभान अल्लाह, मैं चलता हूं। कई दिन का सफर तय करके जंगल पहुंच गए। शेर बैठे, काफिला रुका हुआ, अकेले, किसी ने ये नहीं कहा था अकेले, आगे बढ़े, शेरों से जाके लगे, सुनो तुम्हें क्या लगता है, अगर तुम जंगल के शेर हो ना तो हम मुस्तफा के दीन के शेर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हम मुस्तफा के दीन के शेर हैं। और तुम्हें पता है दौरे खिलाफत किसका है? फरमाने लगे उमर कुर्सी खिलाफत पर है, इसलिए खैरियत है रास्ता देता। इतना सुनना था, तुम दबा के शेर रहे। गोया वो कहते जा रहे थे कि मोहम्मद से वफा तूने तो हमसे दे, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम। हाँ, ये हज़रत उमर फारूक आज़म का दौर है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई किस्से की कहानी, कोई मनगढ़ा था। आज भी तुम हुजूर के होके देखो, कायनात होके देखो तो सही, दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। हज़रत उमर फारूक आज़म, तवज्जो है, 5 मिनट का टाइम देंगे या खत्म करेंगे? अल्लाह आपको सलामत रखे, आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। हाँ, ये तो रब का करम है, नेकियां भी मिलेंगी, लंगर भी मिलेंगे। तसल्ली रख के बैठिए, इंशाअल्लाह आज लंगर बनाए ना। उस दिन नहीं बना था तो मैं सोच रहा था कि लोग ये ना सोचें यार आज धोखा दे। वो बारिश की वजह रही जिसकी वजह से लंगर न बन सका। और कभी ऐसा भी होता है, एक बात और बता दूं, ये ना समझना कमेटी वाले कहलवा रहे हैं, मैं खुद महसूस करके ही बात किया। अगर कम पड़ जाए तो दिल थोड़ा न किया, इसलिए कि बारिश की वजह से कोई मतलब ये कि मुकर्रर मिकदार नहीं हो पा रही। कभी बारिश तेज होती है तो कुछ लोग कम हो जाते, मौसम साफ हो जाता, अचानक बढ़ जाते। और ये चौमासे की बारिश है, इसका कोई टाइम तो नहीं है, कब बरस पड़े, कभी भी कोई मसला नहीं है। तो मिल जाया करे तो शुक्र कर लिया करो, ना मिले तो सलामत रखे। सुभान अल्लाह। सबक पहले दिन का भी याद है, मिल जाए तो। अभी आपकी बात वैसे नहीं निकली भाई, ज्यादा भूख लगी है ना, ज्यादा लगी हो तो मैं पहले बटवा दूंगा कमेटी वालों से। हाँ, और अगर थोड़ा बहुत सहारा है तो जरा बोल ले, मिल जाए तो, ना मिले तो सब्र करना। कोई बंदा जाती है हमें तो लंगर ही नहीं मिला, मैं बैठे ना कहना, एक दिन ना भी मिला तो क्या, एक दिन ना। हज़रत अयास महमूद अयास बैठे थे, तो अयास जो था ना, अयास खादिम बादशाह कहने लगा जरा ये सेब खा के खा। उसने खाया, कहने लगा हुजूर मीठा है। बादशाह ने खाया, कड़वा। कहने लगा अच्छा इसमें से खाओ। था कड़वा, लेकिन अयाज ने फिर कह दिया हुजूर मीठा है। कहने लगे हैरत है, मैं खा रहा हूं तो कड़वा, तुम खा रहे हो तो मीठा।
ऐसे कैसे हो सकता है? एक तारीख साल जवाब दिया था। कहने लगा हुजूर पूरी जिंदगी आपके हाथ से मीठी नेमतें खाई, आज कड़वी खा के हिम्मत जवाब दे रही है। मेरी हिम्मत नहीं कहती कि मैं आज कड़वी शय को कड़वा कैसे कह सकता। हमेशा खाया मीठा ही है ना, आज कड़वा मिल गया तो इसे कड़वा कैसे कह सके। जब मैंने मीठे को मीठा कहा है तो आज तेरे लिए मैं कड़वे को भी मीठा कहूं। जब रोज आप तब खाते हो, एक दिन ना भी मिले तो ना शुक्रिया अदा करना, शिकवा नहीं करना। अल्लाह करे सबको लंगर मिल जाए। हाँ, और इंशाअल्लाह मिलेगा, इसमें बरकत होगी। और ये सब उनका लंगर, वो कभी खिला के आजमाएंगे, कभी भूखा लौटा के आजमाएंगे। तो दिल थोड़ा नहीं करना है। मौला करीम हम सबको करबला वाला फैजान से मालामाल फरमाए। फरमाएगा इन्ना दीना इंदल्लाहि इस्लाम। हाँ हाँ, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा मजहब इस्लाम है। ठीक है जी, हमारा मजहब सच्चा है, हमारा मजहब हक है, हमारा मजहब वो है जो कायनात को जीने का शूर बख्शता है। हमारा मजहब वो है जो कायनात को अमन का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है। इस्लाम वो है जो तलवार की बुनियाद पे नहीं, अपनी हक्कानियत की बुनियाद पे फैला है। और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर फैलता रहेगा। बस आप इतना याद रखिएगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बस जो हुए अगलाग उनको माफ फरमाए रब कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।